तो फियर ऑफ फेलियर बेटे नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो फेलियर है, मैं पूछा करता हूँ बच्चों से कि आपका क्या है, तो मुख्तलिफ बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहा करता हूँ सबसे बड़ा जो है ना फेलियर, ये सबसे बड़ा जो गम हमें है वो है मौत का, और वो आनी है, उससे बड़ा गम कोई नहीं है। तो आप क्यों फिक्र करते हैं बाकी गमों का। और एमफिल के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पेरेंट्स से इजाजत ले ली है कि मैं रिफा यूनिवर्सिटी के जरिए से वीकेंड प्रोग्राम पे करूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है कि आप एमफिल नहीं करेंगे। वो कह रही थी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो मैंने कहा बेटे डिग्री लेने की तरफ ना भागें, आप पहले डिग्री बाद में आप 50 साल की उम्र में भी ले सकती हैं, लेकिन जॉब्स पहले अगर खिसक गई, ना ले सकी, एज ओवर होगी, तो फिर मसला होगा। नेक्स्ट एक बच्ची हैं, गोजरा से ही ताल्लुक है, 22 साल उम्र है और 1029 मार्क्स हैं मैट्रिक में, 1100 में से एफएससी में 917 हैं, 1100 में से बीएस ज़ूलॉजी है, 3.9 सीजीपीए है माशाल्लाह। तमाम मार्क्स, तमाम डिग्रीज के मार्क्स से शो हो रहा है कि बच्ची कॉम्पिटेंट है और ज़ाहिर इंग्लिश भी अच्छी होगी। इसके अलावा फदर्स दुबई में काम काज कर रहे हैं, कंबाइंड फैमिली है, मदर हाउस वाइफ हैं और इस वक्त वो सबसे बड़ी हैं, 3 बहनें हैं और एक भाई है। गाँव में रिहाइश रखते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो मैं लाज़मी पूछा करता हूँ फाइनेंशियल इश्यूज़। तो मेरी ख्वाहिश है कि बाकी बहन-भाई भी पढ़ें, सिर्फ मैं ही ना आगे पढ़ती रहूँ, ये उनका जज़्बा था, जो कि दीदनी है और बहुत ही नेक जज़्बा है। तो कहती है कि मैं बाकियों को भी साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सिर्फ मैं ही आगे ना बढ़ती रहूँ। स्कूल में जॉब मिली, 8,000 तनख्वाह थी, लेकिन जॉइन नहीं किया। अच्छा, इसके बाद मैंने उन्हें कहा है कि इंग्लिश ग्रामर कैसी है, तो उन्होंने कहा है कि गुड, अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है और इंटरव्यू के लिए जो है वो बहुत फेवरेबल रहेगी, और कम्युनिकेशन स्किल लग रही थी कि उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और सब्र व तहम्मुल से चीज़ों को सुन रही थी बच्ची और आंसर भी कर रही थी, तो होपफुली शी विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो मैंने उन्हें भी पहले कहा है कि बेटे आपकी एज अभी बड़ी है, अभी 22 ईयर्स एज है, तो साल 2 आप दे लें तैयारी को और 6-8 महीने जो है पीपीएससी जनरल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सिंगल पेपर एग्जाम की। और मैंने उनको बुक्स भी रिकमेंड की हैं, वही वाली जो बाकियों को की हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की और ज्योग्राफी की। और इसके अलावा मैंने कहा है कि आप अपने सब्जेक्ट जो ज़ूलॉजी जिसमें आपने बीएस की है और बहुत अच्छे नंबर हैं, उसके भी नोट्स बनाएं, और साथ में अपनी बुक्स मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, बीएस तक अपने थ्योरी के जो बुक्स हैं आपकी, थ्योरेटिकली उनके नोट्स बनाएं, और साथ में इंडियन आथर की 2-3 किताबें एमसीक्यू बेस ज़रूर लें। बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद एक बच्ची हैं टोबा टेक सिंह से, कोई विलेज है 15 किलोमीटर दूर, 22 ईयर्स इनकी एज है, मैट्रिक 85%, एफएससी 85%, बीएससी बीएस मैथ्स में किया, 3.9 सीजीपीए है और 2023 में, और एफिलिएटेड कॉलेज है कोई, वहाँ से किया है इन्होंने, ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज, फैसलाबाद से एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ से की है। और बीएड इस वक्त जो है उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हैं, आखिरी सेमेस्टर है गालिबन। और एमफिल के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पेरेंट्स से इजाज़त ले ली है कि मैं रिफा यूनिवर्सिटी के ज़रिए से वीकेंड प्रोग्राम पे करूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है कि आप एमफिल नहीं करेंगे। वो कह रही थी आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो मैंने कहा बेटे डिग्री लेने की तरफ ना भागें, आप पहले डिग्री बाद में आप 50 साल की उम्र में भी ले सकती हैं, लेकिन जॉब्स पहले अगर खिसक गई, ना ले सकी, एज ओवर होगी, तो फिर मसला होगा, या फिर शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए, तो फिर बड़े मसाइल आते हैं। तो 3 बहनें हैं, एक भाई है। और एक तो सवाल था कि लेक्चरशिप की जॉब्स कब आएंगी, मैंने कहा बेटा एक्सपेक्टेड है इस साल किसी भी वक्त। और बाहर जाने का मैंने पूछा, वो कह रही बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उन बच्चों से पूछता होता हूँ जिनका सब्जेक्ट अच्छा है और रिसर्च में वो जाना चाह रहे हैं और रिसर्च में लगाव है, तो उनसे मैं पूछा करता हूँ कि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो फिर उनको फिर उसी तरह से गाइड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन मैंने ली मजीद, तो उन्होंने कहा कि एनटीएस के थ्रू पहले 1-2 जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन नहीं हुआ। एक आध एग्जाम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया पीपीएससी का, लेकिन उसमें मैंने जो है वो मिस्टेक ये की कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एमसीक्यू, जिसकी वजह से नेगेटिव में मार्किंग चली गई, जिस वजह से मैं कामयाब नहीं हो सकी। तो ये एक इशू था, इतने ज़्यादा नहीं करने होते, तैयारी करें, और अगर आपके 70 तक मार्क्स आपको लगता है आ गए हैं, तो वहाँ पेपर छोड़ दें, सवाए 2-4 एमसीक्यू जो आपको लगते हैं कि 4 में से 2 ऑप्शंस पे आपको शक है, तो उन 2 में से एक पे आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि उनकी एक चीज़ थी कि वो कह रही थी कि मैं बहुत सैड हूँ कि मुझे फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ फेलियर है। तो फियर ऑफ फेलियर बेटे नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो फेलियर है, मैं पूछा करता हूँ बच्चों से कि आपका क्या है, तो मुख्तलिफ बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहा करता हूँ सबसे बड़ा जो है ना फेलियर,
कि सबसे बड़ा जो गम हमें है वो है मौत का, और वो आनी ही आनी है, उससे बड़ा गम कोई नहीं है, तो आप क्यों फ़िक्र करते हैं बाकी गमों का? तो मैंने उन्हें प्लीज़ गाइड मी, नो फाइनेंशियल इश्यू, ये अच्छी बात है, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि बेटे एक तो कोई मज़ीद डिग्री नहीं लेनी है आपने, एमफिल वगैरह नहीं करनी। हमने एमफिल पीएचडी की है जॉब्स के बाद। जॉब्स ली हैं, फिर उसके बाद हमने सारी ली। इवन कि बीएड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बीएड के लिए भी जब भी जॉब आती है टीचिंग की, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप उसके बाद 3 साल में कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने उन्हें यही कहा है कि बेटे आप जो है ना मज़ीद एमफिल पीएचडी की तरफ नहीं जाएँगी, एफपीएससी, पीपीएससी वगैरह की तैयारी करें और सिंगल पेपर की। तो उसके अलावा जो है पीपीएससी जनरल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जॉब्स प्रिपरेशन करें 6 से 8 महीने, और डेली 6 आवर्स दें। और उसके अलावा आप, मैंने जिस तरह बाकी बच्चों को कहा है, बच्चों को, बच्चे हों या बच्चियां हों, दरअसल ज़्यादा मैं आपको सही कह रहा हूँ फ्रैंकली कि बहुत ज़्यादा बच्चियों का इशू है। तो 90% जो है वो बच्चियों की कॉल्स आई हैं, और बच्चियों को ही इशू ज़्यादा है। मैंने कहा कि जिस तरह बच्चे ज़्यादा माहौल में घूम फिर के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चियों का ज़्यादा इशू है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप अपने सब्जेक्ट में भी ग्रिप जारी रखें। ज़ाहिर है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, 3.9 सीजीपी है, और पीछे मैट्रिक एफएससी भी अच्छी है। तो आपकी लेक्चरशिप भी हो सकती है, आपकी उम्र अभी कम है, तो आप अपने नोट्स बनाएँ थ्योरी के, और साथ में 2-1 बुक्स जो हैं एमसीक्यू बेस्ड इंडियन ऑथर्स की, वो ज़रूर लें। और मैंने उनको फिर रिकमेंड की पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज प्लस ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप। तो ये बच्ची, इनका सेशन भी हो गया। तो ये कुछ बच्चे थे जिनका सेशन मैं ले चुका हूँ, और मैं इन तमाम के लिए दुआ गो हूँ। बाकी जो भी बच्चे मुझसे राब्ता कर रहे हैं, जितना मेरे पास टाइम होता है, चूँकि ज़ाहिर है कॉलेज में पढ़ाना है, शाम को सीएसएस पीपीएससी की क्लास पढ़ाना होती है। उसके अलावा कुछ पिछले कुछ दिनों से गले की इन्फेक्शन की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, और टेम्परेचर वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से भी। बहरहाल मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा मैं रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, तमाम बच्चे, बेटे-बेटियाँ मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। किसी का अगर नहीं हो सका, या कॉल अटेंड नहीं हो सकी, या मैं नहीं ले सका टाइम, या उनको नहीं दे सका टाइम, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मैं इंशाअल्लाह गाहे-बगाहे जितने भी बच्चे राब्ता कर रहे हैं, उन तमाम को इंशाअल्लाह टाइम दूँगा, और मेरे लिए जो है वो तमाम बच्चे और बच्चियाँ सब बराबर हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि हर संडे को 1 घंटे का ऑनलाइन लाइव सेशन लिया जाए यूट्यूब के ऊपर। तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे कि क्या हर संडे 1 घंटे का लाइव सेशन होना चाहिए आपकी करियर काउंसलिंग के लिए यूट्यूब के ऊपर? तो आप मुझे ज़रूर आगाह करिएगा, ताकि उसी हिसाब से मैं फिर प्लान कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।